हेलो। महेश गोगिया जी। हाँ जी, बताइए। महेश गोगिया जी, आप ये टू व्हीलर में डील करते हो? टू व्हीलर सेकेंड हैंड। हाँ जी, हाँ जी। सर, रिक्वायरमेंट थी। सर, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? थोड़ा टाइम है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। सर, रिक्वायरमेंट मेरी, आपको मेरी बात सुन के ही पता चलेगा। मैं इसलिए आपको फ़ोन किया, कहीं और गया भी नहीं। मैंने कहा गाड़ी लूँगा तो मैं गोगिया जी से ही लूँगा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, हुआ ये था कि मैंने बुलेट अच्छा। 350 मोटरसाइकिल खरीदी। मैंने बुलेट 350 मोटरसाइकिल खरीदी अच्छा। ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव पे घुमा सकूँ। मैं आपसे छुपा नहीं रहा कुछ, मतलब। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन गोगिया जी, किस्मत देखिए, हाँ जी। बुलेट 350 सीसी की तेज आवाज के वजह से ना हम बात ही नहीं कर पाते थे आपस में। अच्छा। अब उसको माइंड हुआ, आखिरकार तंग आकर मैंने बेच दी बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। अच्छा। लेकिन बड़े अरमाने से खरीदी थी मैंने बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। हाँ जी, मैं समझ सकता हूँ, गाड़ी में दर्द है। लेकिन ये है कि तंग आके मैंने उसको बेच दी। हालांकि नुकसान भी उठाना पड़ा मेरे को, लेकिन मैंने बेच दी थी वो। अच्छा अच्छा। फिर मैंने एक्टिवा ले लिया था, होंडा एक्टिवा। हाँ जी। अब ये देखिए आप, किस्मत की बात। अब मैं बहुत खुश था एक्टिवा से। मतलब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, काफ़ी लॉन्ग ड्राइव, खूब बातें करते थे। मतलब कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल की तरह तेज आवाज़ नहीं थी उसकी। हाँ जी। बड़े आराम से मतलब ड्राइविंग पे निकल जाते थे हम, 25-25 किलोमीटर अपनी बातें करते रहते थे। कंधे की तरफ उसने मुंह रख लिया, बातें कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। मतलब एक्टिवा में बैठ के मानो पंख लग गए थे। हम ऐसे जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, कभी कभी मतलब राजस्थान जयपुर हाईवे पे निकल जाते थे। कभी घटा होती थी, मतलब मानो हमारी किस्मत अलग ही हो गई थी, मानो हमारी जिंदगी में रंग बहार आ गए थे। हाँ जी। हाँ जी। फिर हमारी जिंदगी में बहारें आ गई थी, हमारी जिंदगी रंगीन हो गई थी सर। जी। फिर मैंने उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली सर। हाँ जी। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अच्छा। तो सर, दोबारा बुलेट ही दे दो आप मेरे को, 350 सीसी मोटरसाइकिल। ठीक है भाई, तो बुलेट ही ले ले। बुलेट ही ले ले भाई। थैंक यू सो मच सर। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, ऐसे ही बस बता दी अपनी बात। ठीक है, हाँ, ओके हाँ, ओके, बाय। ओके। हेलो। भाभी जी। कौन है? तारा भाभी, ये मैं सागर का फ्रेंड बोल रहा हूँ। ऑफिस में पूरे दिन उदास बैठा है। आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है इससे, सागर से? इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? नहीं आप कौन बोल नहीं रहे हैं? नहीं, मैं इसका फ्रेंड, मैं कलीग हूँ। ये मेरे को हर बात बताता है। आप मम्मी के यहाँ चले गए अपने, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मुझे नहीं समझाइए नहीं, मत। मैं देखिए, जानती नहीं हूँ मैं भाभी क्या जी, कर रही हूँ। भाभी जी, नहीं, आप क्यों बोल नहीं रहे हैं? भाभी जी, आप आए क्यों बोल रहे उन्होंने हैं? आए क्या उनसे। उनको खुद हिम्मत नहीं नहीं है नहीं, बात करने की? वो बात कर रहा था। उसने मेरे को सुबह बताया। आप हमारे बीच में उसने क्यों बोल रहे नहीं, हैं? आई आप एम सॉरी, पर्सनल आई एम मैटर्स में क्यों सॉरी, बात कर नहीं रहे हैं? नहीं, आई एम सॉरी। मैंने कहा मैं आप बात ना, कर लेता हूँ। आप मेरे साथ बकवास नहीं मत नहीं, कीजिए। मैं आप उनसे देखिए बात भाभी करवाइए जी, ना, भाभी मुझे जी, बात करनी है। भाभी आप जी, क्यों बीच में बात कर भाभी रहे हैं जी, मुझसे? भाभी जी बात करिए। वो उदास बैठा है। आप उसने मेरे को सारी चीज बताई। आपने सुबह, आपने आप वो क्या सारी चीज सारी, बताएगा? मैं बता रहा हूँ वो ना। क्या नहीं सारी चीज नहीं, बताएगा? वो उसको वो कुछ आता वही भी है? वही उसने बताया। सुबह आप फ्रिज पे एक स्लिप लगा के गए हैं गुस्से में, उस पे जी, लिखा। मैं लगा नहीं के गई ना, थी। वो हाँ, खुद नहीं बात कर नहीं सकते नहीं मुझसे? नहीं, मैं उसने कहा, मैंने स्लिप खुद पढ़ी है, उस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग। आप क्यों पढ़ेंगे स्लिप? आप क्यों पढ़ेंगे स्लिप? नहीं वो नहीं पढ़ेंगे ना स्लिप। नहीं उनके लिए नहीं लिख के गई थी नहीं, मैं। उनके लिए उसने मेरे को बताया। भाभी जी, आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लो आप। उसने मेरे को कहा, देखिए स्लिप है। मैंने स्लिप देखी, उस पे लिखा हुआ भी था इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। हमने अच्छा, खुद ये पढ़ा उन्होंने है। आपको भी पढ़ाया? नहीं, ये उन्हें ये आपको भी नहीं पढ़ाया? नहीं, फ्रिज पे जब लगी हुई थी ना, उसने मेरे को घर बुलाया। उसने कहा तो कि क्यों बुलाया नहीं आपको नहीं घर? नहीं, वो अपनी बात अपने मैं तक नहीं रख वो सकते थे? नहीं, मैं आपसे मेरी ऑफिस के बात लिए नहीं जब कर, निकल, आपसे बात सुनिए। करेंगे वो नहीं मुझसे? भाभी जी, उसने मेरे से कहा फ्रिज पे स्लिप लगी हुई है, जिस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। स्लिप देखने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया नहीं, सागर स्लिप में? देखने के बाद किया सागर ने, किया है सागर ने। क्या किया? उसने देखा फ्रिज काम कर रहा है। उसने ये देखा बल्ब भी जल रहा था उसमें, इट्स वर्किंग। उस फ्रिज की लाइट भी जल रही है, ठंडा भी कर रहा है। फ्रीजर तक खोल के देखा, मुझे दिखाया है। मैंने तो खुद आए, ओपन द फ्रिज, लाइट भी जल रही है, बियर ठंडी पड़ी है इसमें। आपने लिख दिया इट्स नॉट वर्किंग। हमने तो खुद, मैं बड़ा। हेलो भाभी जी, भाभी जी प्लीज इसको माफ कर दो ना। भाभी जी, भाभी जी यही बैठा है। ये गलती मान रहा है अपनी। मैं आपके रिश्ते की सर्विस करा दूंगा, फ्रिज की आप करा लेना। भाभी जी, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। बड़े प्यार से इसने कहा यार, मना लो।
ओके ओके, आ रही हूँ, घर आ रही हूँ। ओके बाय। बाय। हेलो, हेलो वसीम। बोल रहा हूँ। वसीम, मैं अनूप बोल रहा हूँ यार, तेरे दोस्त है लक्ष्य। हम दोनों कंप्यूटर क्लास साथ ही करते हैं, कंप्यूटर की क्लासेस। तो भाई माइंड मत करियो, मैं ऐसी तरह तेरी बात हो रही थी तो मेरे को बताया उसने कि आजकल वसीम परेशान नजर आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कुछ पर्सनल है तो भाई मत बताइयो, लेकिन मैंने तेरे को सिर्फ इसलिए कॉल किया भाई, अपना भाई समझ, और कोई भी तेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो भाई तो भाई को सिर्फ याद कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो भाई को याद कर लीजिए, ठीक है ना। कल रात वो काफी टेंशन में लग रहा था, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा वसीम परेशान चल रहा है। मैंने कहा यार मैं बात करके देखता हूँ, वैसे कभी बात हुई नहीं हमारी। तो भाई कभी भी कोई प्रॉब्लम हो भाई को याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक है भाई, मैं रखता हूँ, भाई को याद कर लियो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। ओके बाय बाय। फोन कर रहा है यहाँ। हेलो हेलो भाई, वसीम बोल रहा था। हाँ भाई बोलना। भाई बुरा मत मानना, मैं यार थोड़ी सी मेरे को ना 10,000 रुपए की थोड़ी अर्जेंट जरूरत है। भाई तूने बोला था ना यार, भाई को याद कर लियो। हाँ तो याद करना, फोन क्यों कर रहा है, याद कर। एक काम करना है, ऐसे फोन साइड में रख के ऐसे ना दिमाग पे उंगली लगा के ना ऐसे जैसे याद करते हैं, सोचते नहीं ऐसे याद कर। तू फोन क्यों कर रहा है मेरे को? मजे ले रहा है तू, यहाँ लगी पड़ी है तू, और मजे। अब तो मेरे को याद ही करेगा, अब तो मेरे को जब तेरे को पता चलेगा ना हमेशा याद करेगा। और दुनिया याद करती है, नवेद को याद करती है दुनिया में। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, याद करना मेरे को, फोन क्यों कर रहा है? देख हंसी तो आ रही है तेरे को। I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. हेलो, रॉन्ग नंबर है क्या? क्या रॉन्ग नंबर है क्या? रॉन्ग नंबर? रॉन्ग नंबर नहीं है भाई, कौन बोल रहा है? अच्छा रॉन्ग नंबर नहीं है तो जरा मुकेश जी से बात कराना, मुकेश जी से। कौन मुकेश जी? मुकेश नौटियाल जी। नहीं भैया, यहाँ मुकेश जी नहीं रहते, कोई रॉन्ग नंबर। अरे पहले पूछ रहा था तुझसे रॉन्ग नंबर है तो नहीं बोला गया था, गधा है क्या तू? मैं शुरू में मैंने तुझसे पूछा। ओ क्या है भैया, दांत तोड़ूंगा है? क्या बदतमीजी कर रहा है नहीं, तू? मैंने शुरू में पूछा था रॉन्ग नंबर है तो क्यों नहीं बोला था आपने? अबे नहीं है मेरा रॉन्ग नंबर। तो फिर मुकेश जी से बात कराना मेरी। मुकेश जी नहीं है, ये रॉन्ग नंबर तो है। मैंने शुरू में तुझसे पूछा था रॉन्ग नंबर है तो तू क्यों नहीं बोला जब तो कह रहा था राइट नंबर है? फोन रख, भैंचोद, मुकेश जी नहीं है यहाँ पर। मुकेश जी नहीं है, रॉन्ग नंबर है, कह तो रहा हूँ। पहले तुझसे पूछा था रॉन्ग नंबर था, तू तो पहले क्यों नहीं बोल दिया? हट भैंचोद। I'm in love with the shape of you. We push and pull like. हेलो, एक बात बता, बस ये पूछने के लिए फोन किया है, जब तू वो ये नंबर ले रहा था तेरे को पता नहीं था ये रॉन्ग नंबर है, सही वाला ले लेता? ये रॉन्ग क्यों लिए घूम रहा है तू? साले कौन है तू? मान जा, तू रॉन्ग नंबर मिला रहा है ये। जब तूने लिया तो राइट नंबर लेता ना, क्यों रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है? भैंचोद, फोन कर दिया ना, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। I'm in love with the shape of you. हेलो, अंकल, हाँ जी, अंकल तृप्ति है? कौन तृप्ति? तृप्ति वालिया। नहीं मैडम, रॉन्ग नंबर है। देख अभी भी रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। मैंने कहा था ना मैडम, मैंने चेक करने के लिए फोन कराया, रॉन्ग नंबर लेके साले वही आके मारूंगा। देखा, साले तू रॉन्ग वही नंबर है लेके ना? घूम रहा है मैडम। देखिए ये बदतमीज आदमी है। हेलो, टेंट हाउस। हाँ जी सर, कौन? हेलो भाई साहब, ये प्लेट्स होंगी आपके पास? प्लेटें? हाँ जी, प्लेटें है। कौन बोल रहे हो भाई साहब? सर योगेंद्र बोल रहा हूँ, ये मेरे को बताया था आपके पास प्लेटें हैं, प्लेट्स हैं, अवेलेबल हैं क्या? हाँ जी सर, मिल जाएगी सर। कब चाहिए सर आपको? मेरे को तो अब बहुत अर्जेंसी है, आप मेरे को शाम में दे दो। सर कितनी प्लेट चाहिए? 1,22,000। कितनी? 1,22,000। हमारे पास 5,000 से ज्यादा प्लेटें नहीं हो पाएगी। 5,000 में तो काम नहीं बनता ना। दूसरे किसी टेंट हाउस से मंगवाऊँ तो उसको मिला के भी 6,500 हो पाएगी। 6,500 नहीं सर, 1,20,000 प्लेटों से तो कम काम ही नहीं है ना। 1,20,000 सर, प्रोग्राम क्या है सर? होश में तो है। मैं तो होश में हूँ, इन्होंने कहा है मुझसे, जब तो मैंने आपको फोन किया है। इन्होंने कहा है मेरे से, इन्होंने डॉक्टर साहब ने, इन्होंने मेरे से कहा है कि अभी इंतजाम कर लो। डेंगू हुआ है ना मेरे को, डेंगू, तो रिपोर्ट आई है। मैंने कहा रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं, 11,000 प्लेटें बची हैं, कम से कम 1,20,000 प्लेटें चढ़नी है। तो मैंने कहा भाई अब पता कर लेता हूँ मैं। आप कह रहे हो आपके पास भी नहीं 1,20,000 प्लेट। डॉक्टर है भी अजीब, इन्होंने कहा 1,20,000 प्लेट्स का इंतजाम कर लो, और ये नहीं बताया मेहमान कितने आ रहे हैं। मैं 1,20,000 प्लेट मंगवा भी लूँ आपसे, मेहमान तो पता चले ना कितने मेहमान हैं। अब मेरे को पता चला, मैंने इनसे पूछा 250 ग्राम की एक प्लेट है, ये 1,20,000 चलाएंगे। मैं तो टेंट हाउस वाले भाई साहब देखिए, ऐसा है कि प्लेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आदमी ऐसे हंसता रहे ना आपकी तरह। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था मैंने आपका।
क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे दिल्ली में डेंगू है और डेंगू से काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिनको डेंगू हो चुका है उनकी मदद करें, चाहे उनको ब्लड की ज़रूरत हो या फिर प्लेट की ज़रूरत, चाहे फिर प्लेटलेट्स की ज़रूरत हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त हॉस्पिटल्स के हालात ये होते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी परेशान होता है, वो भी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन प्लीज़ जिस हॉस्पिटल में भी जाएं, नर्सेज वहाँ के स्टाफ से कोई बदतमीजी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे हालातों में थोड़ा सा गुस्सा आता है। मिलजुल के काम करिए, सबकी सेहत ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच भाई साहब। आगे प्लेटों की जरूरत पड़ेगी ना, मैं आपसे लूँगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। हाँ जी, हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइन। कौन? एडी जी डिलीवरी से बोल रहा हूँ। फ्लावर्स। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, पिंक फ्लावर्स हैं। हाँ। केक पूरा हार्ट शेप नहीं मिला है, आप कह रहे थे ना पूरा हार्ट शेप वनीला टेस्ट। इसमें ना नहीं सुनिए, इसमें मैंने ना बीच में हार्ट शेप बना दिया, मतलब स्क्वायर है लेकिन बीच में हार्ट शेप बनवा दिया है। चलो, एंड वाइन सर, वाइन सर, रेड वाइन। पहुंच गया मैं सर, मैं गेट पे ही हूँ, एक सेकंड। नहीं मैं सर बेल बजाइए, अभी आ रहे हैं सर। मैंने देने से पहले आपको बता दूं, 1 सेकंड सर। अरे बेल बजाओ ना सर। लाइट गई हुई आई थिंक। साइड में विंडो होगी, इसमें से आवाज दो। सर साइड में तो कोई विंडो नहीं है, ये तो वो गेट है, फिर ऊपर वो लगे हुए हैं, दीवार है। राइट साइड में देखो, साइड में विंडो है। विंडो नहीं है सर, दीवार है सीधी। क्या कौन सा कलर का गेट है? ब्लैक कलर का सर। क्या नेम प्लेट क्या लेकर देखना दोबारा? आप ही का लगा हुआ है सर नाम। मेरा एड्रेस नहीं भेजना था, वो वहाँ पे दूसरे तरफ एड्रेस लिखवा के नहीं गया था वहाँ पे उस दिन। हेलो, आ रही है, आ रही है। मेरा घर है, गलती से लिखवा। आ रही है अंदर। गर्लफ्रेंड को देना था, बीवी के घर पहुंच गया तो मैंने लिखवा। निकल भाई, निकल वहां से, तेरी आप बदतमीजी कैसे कर रहे हो? क्या कह रहे हो आप? चिल्ला क्यों रहे हो आप? ये बताओ मेरे को, क्या हो गया ऐसा? अबे माता, वो वहाँ पे वाइफ रहती है मेरी, साले वो गर्लफ्रेंड के घर पहुंचाना था, गलती से गलत एड्रेस दे दिया। तो आप गाली क्यों दे रहे हो मेरे को? आप गाली कैसे दे रहे हो मेरे को? कैसे गाली दोगे? गाली दोगे आप? गाली दे रहे हो आप? वैलेंटाइन डे के दिन गाली दे रहे हो? 1 सेकंड, गाली अब एक गाली दो। मैं बुलाता हूँ, आपकी वाइफ को बुलाता हूँ। अगर गाली नहीं दे रहा मेरा बाप, ठीक है, नहीं दे रहा, निकल वहाँ से। फिर गाली। अरे मैं वाइफ दूंगा, अभी वाइफ को बुला दूंगा, बना दूंगा अच्छा वैलेंटाइन के दिन। गलती से निकल के बहुत गाली दे रहे हो आप, फिर गाली दे रहे हो। नहीं सॉरी, कान पकड़ के कह रहा हूँ, सॉरी भाई, प्लीज निकल जा भाई। यहाँ कौन रहता है? यहाँ कौन रहता है? इस घर में कौन रहता है? भाई मेरी वाइफ रहती है। तो वाइफ को क्यों नहीं दे रहे वैलेंटाइंस पे? अरे भाई, नहीं वाइफ को क्यों नहीं दे रहे वैलेंटाइन? अरे यार वो मेरे नहीं, गिफ्ट किसी को भी दो, गाली मुझे क्यों दे रहे हो? गाली भाई, गलती कान पकड़ के कह रहा हूँ भाई, सॉरी प्लीज निकल जाओ भाई वहाँ से। गाली दे रहे थे आप मेरे को? अरे नहीं दे रहा। बुलाओ अभी वाइफ को। गाली कैसे दी शुरू में? सुनने में तो गलती हो गई, एक गाली नहीं दी भाई ने यार। गाली फिर दी गाली। मैं वाइफ घर पे आओ, नहीं घर पे आओ फौरन, और भाभी जी को बोलो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाँ मैं आ जाऊंगा भाई, प्लीज अभी तुम वहाँ से निकल जाओ यार, प्लीज यार। मैं निकल रहा हूँ अभी, गाली मत देना कभी। मेरे पीछे बोलो। हाँ बोल, मेरे पीछे बोलो, वरना मैं गेट खटखटा दूंगा, अभी सारा सामान दे दूंगा और नाम भी उसका लिखा हुआ दूसरी का। मेरे पीछे बोलो, विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे। विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे टू माई लवली वाइफ। और कभी गाली नहीं दूंगा भाई। आपकी गर्लफ्रेंड की चिट हटा रहा हूँ मैं, आपकी वाइफ को ही दूंगा, लेकिन मैं हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा गाली कभी नहीं। नहीं मेरे को बोलो प्यार से हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे प्यार से बोलो। हैप्पी वैलेंटाइन। गिव मी अ किस ऑन फोन। हरिया अबे फोन पे कहते तुम बहुत गाली। फिर गर्लफ्रेंड को कैसे देना फोन? मैं खटका दूं, गिव मी अ किस ऑन फोन, गिव मी अ किस ऑन फोन। अच्छा रुक। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ। हेलो, वेरी गुड इवनिंग, इज मिस्टर मुकेश देयर? मुकेश तो नहीं, कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रही हैं? मैं वाइफ बोल रही हूँ उनकी, बताइए। आपके हस्बैंड मुकेश जी, उन्होंने मसाज बुक कराई थी, तो उनसे कहिएगा 7:30 की जगह 8 बजे आ जाए वो, तो 2 घंटे मसाज चलती है, एटलीस्ट 2 घंटे चलती है। सो आई वांटेड टू इन्फॉर्म हिम, उनका फोन लग नहीं रहा था तो उन्होंने रेफरेंस में दिया था, आप उनका करा देना, ठीक है? कहाँ से बोल रहे हो? मसाज सेंटर मैडम, और आपके हस्बैंड ने मसाज बुक कराई थी यहाँ पे, वो ये कह रहे थे कि आज रात 7:30 बजे मसाज कराने आऊंगा। उनको बस ये बता देना 7:30 नहीं 8:30 बजे आए। मुकेश ने मसाज बुक कराई है? कहाँ से, मतलब क्या फुल बॉडी मसाज? कितने बजे? 7:30 बजे, 8 बजे उनको टाइम मिला है, 8 बजे का स्लॉट है उनका। कौन सी जगह? वो उनके पास है एड्रेस, डोंट वरी मैडम। मैडम हमारी ट्रेन प्रोफेशनल लड़कियां होती हैं जो मसाज करती हैं, वो उसके लिए वो बता रहे थे मुकेश जी, तो मैंने टाइम बताया था। फुल बॉडी मसाज करते हो आप लोग? फुल बॉडी मसाज मैडम। एक काम करेंगे आप? यस मैडम करेंगे, कसम दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ। नहीं मैडम, आप बोलिए मैडम। मेरे लिए भी एक बुक कर दो।
आपके लिए भी एक बुक? हाँ जी, फुल बॉडी मसाज, ठीक है? फुल बॉडी? फुल बॉडी लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। फुल बॉडी मसाज फॉर मी। ओके, और आप भी लड़कियों से कराएंगी? नो, नॉट इंटरेस्टेड, मैं सिर्फ लड़कों से करवाऊंगी। ये क्या पढ़ी ले लिया यार हमने आज, मतलब If I'm not mistaken, this is Naveed from Radio Mirchi. यस लेकिन आपको फुल बॉडी चाहिए? आप अगर फुल बॉडी करेंगे तो आई डोंट माइंड। तो आप टेंशन मत लो, तेल भी मेरे पास अपना है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर जीतू। कौन जीतू? सर आपको याद भी तो नहीं है सर, जीतू आपके अंडर में हूँ सर। हम एक्चुअली मिले भी नहीं है सर, मैं आपको ही रिपोर्ट करता हूँ सेल्स में। सेल्स में? हाँ जी सर। डिपार्टमेंट कौन सा है तुम्हारा? सर सेल्स में ही हूँ मैं, सेल्स एंड मार्केटिंग। थैंक यू सो मच सर, ये कहने के लिए फोन किया था सर, बोनस मिल गया। अच्छा अच्छा। हाँ सर, थैंक यू सर, बोनस मिल गया सर। खुश हो ना? सर आई एम वेरी हैप्पी सर। कल शाम ही गया था मैं वाइफ के साथ कार के शोरूम। अच्छा। हाँ सर, वो नई देखिए ना आपने, नई जो इन्होंने सनरूफ विद सनरूफ। क्या बात है। हाँ सर। कब ले रहे हो फिर? सर देखिए परसों वरसों में मैं ले लूंगा। कलर कौन सा ले रहे हो? सर कलर में तो चॉइस ही नहीं, ब्लैक है सारे। ब्लैक? हाँ सर। कौन सी गाड़ी है ये? गाड़ी नहीं सर, टायर ले लिया है उसका मैंने, पहिया। मैंने वाइफ को दिखाया, मैंने कहा देख MIP मिला, कहती चलो पहिया लेके आते हैं गाड़ी का, तो वही मिला है उसमें। तो सर वैसे ये अच्छी बात है, मेरे पास डंडा पहले से ही है, तो जैसे उन्होंने पहिया बुक कर लिया ना, धन 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 धन, उसे पीछे पीछे मारते ना, चलो चलो सर के पास, चलो चलो सर के पास, चलो चलो सर के पास, MIP दिया है, MIP। सर कार के शोरूम वाले को मैंने बोनस दिखाया, मैंने कहा भाई ये है बोनस, कहते भाई ये तू तो टायर ले जा फिर। कौन बोल रहे हो? सर नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। बन गया सर मुर्गा। नाइस टॉकिंग टू यू सर। सेम यार सर। चलो सर के पास, चलो सर के। हेलो, हाय वैशाली राइट? कौन बोल रहा है? वैशाली कौन है? बात कर सकते? बोल कौन रहा है? तेरे ड्रामे मुझे सब समझ में आ रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड ट्रेनर है, हड्डियां तोड़ देगा तेरी अगर मैंने उसको बता दिया तेरा नंबर। फोन रख अब। यू हैव अ बॉयफ्रेंड? सुनाई नहीं दिया कि बारे में? सॉरी बट आप रावत जी की लड़की हो ना? क्यों? रावत जी आपके ही पापा हैं, रावत जी जिनके सफेद से बाल हैं आगे से। उन्हें भी पता चलेगा ना, तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे वो। मैं बता देता हूँ, रावत जी यहीं हमारे घर आए, उनसे बात भी बहुत देर से हो रही थी कि आपने क्या क्या किया है। उन्होंने तो नहीं बताया कि आपका बॉयफ्रेंड है और ट्रेनर है। मैं रावत अंकल। ओए हेलो, ओए बात सुन। हेलो, पापा से बात मत कर। रावत अंकल, ओए मेरी बात सुन। चाय पी रहे बात सुन मेरी। पापा को कुछ नहीं बताना। हेलो, सफेद बाल वाले। हेलो, ओए मेरी बात सुन तो सही पहले। हेलो, पहले बात सुन मेरी। पापा को नहीं बताना मेरा बॉयफ्रेंड है, तेरे को समझ नहीं आ रही है कुत्ते। हेलो। हाँ हेलो। हाँ देख मैंने तेरे को प्यार से बताया ना, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तूने तो बताया ये, लेकिन अंकल ने क्यों नहीं बताया अभी? रावत अंकल। अरे तो तू है कौन? रावत अंकल मेरी अभी ले, सुना ही नहीं उन्होंने। और बोल, फोन क्यों किया था मुझे? मैंने तो सिर्फ हेलो बोला था और बात करनी थी। तो मैंने तेरे को बता दिया ना मेरा बॉयफ्रेंड है। तो इन्होंने तो नहीं बताया ना, रावत अंकल ने आपके पास। तो वो क्यों बताएंगे तुझे? मैंने बताया ना तुझे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ तो ऐसी वैभव की गर्लफ्रेंड को नहीं पता था, है ना? बता दिया ना तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को, दिया कि उसकी ड्रेस जो थी वो सस्ती ड्रेस खरीदी थी, सस्ती मार्केट से, और उसकी लगी पड़ी है ना? कैसा लगता है? अब मैं बता दूं आपको, रावत अंकल को क्यों बताया वैभव की गर्लफ्रेंड को? बोल कौन रहा है तू? नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। ये कितनी गलत बात है यार, किसी की चुगली हो रही है ना, अब खुद की चल। हेलो प्रखर? हाँ जी, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। आपका मेल मिला था प्रखर मुझे, उसमें आपने बताया था कुछ परेशानी है। मतलब एक लड़की है और गर्लफ्रेंड है और शादी वादी का भी चक्कर चल रहा था, बट वो हो नहीं पाया। जब वो शादी की बात आई तो उसने मना कर दिया। तो मना क्यों कर दिया? एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन करी नहीं हुई थी और मैंने बोल दिया कि मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है, उनको पता चल गया। तो आप ये चाहते हैं मैं उसको फोन करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या नाम है उनका? रिया। आप सिर्फ होल्ड करिएगा, बोलिएगा, मैं रिया से बात कर रहा हूँ आपकी।
हेलो, प्रखर को मना कर दिया आपने, प्रखर को शादी के लिए? इफ ऑनलाइन मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आपको क्या लेना देना? आप I'm कौन sorry, बोल no, रहे no, हैं? no, मैं जानता हूँ प्रखर को अच्छी तरह। देखिए, मैं झूठों के मुंह नहीं लगना चाहती। क्या झूठ बोला है उसे? उसने मुझसे कहा कि उसने ग्रेजुएशन की हुई है, पर उसने ग्रेजुएशन नहीं की हुई थी। झूठ क्यों बोला उसने तो मुझसे? रिया ग्रेजुएशन कैसे कर लेता वो? आप उसकी भी तो मजबूरी समझिए ना, कैसे करता वो ग्रेजुएशन? 12वीं में फर्रे चलाता हुआ पकड़ा गया था वो, तो उसको कहाँ पे एडमिशन मिल जाता? उसकी मजबूरियां मैं आपको बता रहा हूँ। वो मुझे ऐसा नहीं इंसान करनी है उस नहीं। इंसान से नहीं, शादी। मैं ये कह रहा हूँ वो ऐसा है नहीं। आज तो उसने सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन को लेकर के झूठ बोला है, कल को उसका क्या भरोसा, पता नहीं जॉब वॉब करेगा नहीं करेगा। आपको ये चिंता है ना जॉब करेगा नहीं करेगा? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ नहीं करेगा। लास्ट ईयर इसने करी थी जॉब, ऑफिस में भी था, रात को वो फोटोस्टेट वाले पेपर होते हैं ना, वो बगल में दबा के ले जा रहा था और गार्ड ने पकड़ लिया उसे वहां पे। रिया, मैं आपको बात बताऊं, उसकी आप अच्छाई नहीं देख रही हैं। वो बंदा ऐसा है, वो हाथ नहीं लगाता, बिल्कुल पीता नहीं है, आपको मालूम है? तो मैं क्या करूँ? नहीं पीता तो जा पी ले। अरे क्यों पिएगा? वो पिएगा क्यों? वो पाउडर मार के इतना सेट हो जाता है, 3 दिन में होश आता है उसे। वो कहाँ पीने का टाइम कहाँ मिलता है उसे? आप पॉजिटिव देखो ना, पॉजिटिव थिंकिंग सोचो। आप उसे बोल दीजिएगा कि वो मुझे कभी जिंदगी में बोलने कभी की फोन ना जरूरत करे। नहीं है, वो फोन कर ही नहीं सकता आपको। अब आउटगोइंग बंद हो जाएगी। उस पे 22,000 रुपए का बिल है उसका मोबाइल का। एक्सक्यूज मी, आप जो भी हैं, गो टू हेल, ओके? और उससे भी बोल देना भाड़ में जाए। ये तो चली गई यार। हेलो हेलो, हाँ जी। क्या किया सर ये आपने? पूरी जिंदगी कुआरा बैठे रहे भाई, शुरू में झूठ बोल रहा है, मैं क्यों तेरी तरफदारी लूं? कपिल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो कपिल जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? कपिल जी, मैं गोविंद ओल्ड एज हाउस से बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे ड्रॉ होता है एंड आई एम सो हैप्पी। आपका 52 इंच कलर टीवी निकला है, एलईडी सर। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, यहाँ पे 9 लोगों ने आपको नॉमिनेट किया था। आई डोंट नो आपका नंबर कहाँ से मिल गया उनको और नाम कहाँ से मिल गया, लेकिन आपको नॉमिनेट किया था सर। आपका 52 इंच का कलर टीवी निकला है सर, मुबारक हो सर। तो ये मेरा नाम किसने किया था? कोई 9 लोग हैं, इन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया। आर यू हैप्पी सर? 52 इंच कलर टेलीविजन, आप मार्केट में रेट पूछो पहले उसका। सर बिल्कुल सही बताइए कपिल जी, कैसा लग रहा है इस बार मेरे को? बिल्कुल सही। सर मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं एकदम से कोई कहते हैं जो सडनली, मैं तो 52 इंच के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा 52 इंच मतलब अच्छा लग रहा है तो अपने आप में जिसे कहते हैं फूला नहीं समा रहा हूँ। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ, आपका तो टीवी निकला है, मैं सोच रहा हूँ जिसकी कार निकली है जी, उस पे क्या बीत रही होगी? वो तो सर मुझसे भी ज्यादा खुश होगा। मैं ये कह रहा हूँ उस पे क्या बीत रही होगी, ये सोचिए। मतलब समझे नहीं सर, क्या वो हार्ट अटैक हो गया होगा उसे? अरे नहीं, उसे सुन के मतलब क्या बीत रही होगी उसको कार आप जो है तो जो है मिल ही रही है उसे कार, उसे नहीं क्या बात है? नहीं, मिल थोड़ी रही है उसे। है जी, उसे मिल थोड़ी रही है। तो कार नहीं है ड्रॉ में? नहीं, कार तो निकली है ड्रॉ में उसकी, लेकिन वो देगा हमारे ओल्ड एज होम को ना। मतलब उसकी कार जो निकली है ड्रॉ में, उनको नॉमिनेट किया था 11 लोगों ने कि भाई इनसे कार लो। मतलब ये आप तो कलर टीवी निकला है? हाँ, तो आपका निकला है टीवी, लेकिन आपको नॉमिनेट किया है कि आप ही दे सकते हैं, आप ही देंगे टीवी हमारे ओल्ड एज होम को ना। इसमें अभी स्कीम ये भी है कि आप टीवी तो देंगे ही देंगे, सेट टॉप बॉक्स भी आप ही लगवा रहे हैं। ये दिसंबर तक है सर सिर्फ। ऐसा ना हमारे घर में भी जो है वीकली होता है लकी ड्रॉ। अच्छा, उसमें तेरा हेलीकॉप्टर निकला है, अब तू दे दे। कहाँ से देगा? हेलो निशांत, हाय, आई एम डॉक्टर मधु, आई एम कॉलिंग फ्रॉम नर्सिंग होम। जी बोलिए। निशांत, मालविका इस वक्त मेरे साथ है। मालविका एंड यू हम मालविका मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ जी। व्हाटएवर निशांत, कांग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज है, बिग कांग्रेचुलेशंस। क्या आप डॉक्टर एक बार मालविका को फोन दीजिए आप। आई विल मेक यू टॉक टू माय असिस्टेंट, वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार आप। हेलो सर, दिस इज असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर। मुबारक हो सर, गुड न्यूज। हाँ, डॉक्टर से भी कहा, आप वो मालविका को दे दीजिए यार, 1 मिनट बात करनी है। अभी उनको वो मेडिसिन दे रखी है तो वो भी बोल नहीं सकती हैं, लेकिन हमने उनसे पूछा था भाई इस गुड न्यूज के बारे में सबसे पहले किसको बताएं, तो आपका नाम लिया। कौन सी दवा जो बोल नहीं सकते? एक बार मैंने बोला ना उससे, आप दो एक बार उसे फोन दो। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? गुड न्यूज है, मैं जो दवाइयाँ अरे गुड न्यूज तू पागल हो गया? गुड न्यूज तब से बोल रहा है गुड न्यूज। जैसे ये तो गुड न्यूज की बात है सर। तेरा दिमाग खराब है। गुड न्यूज कह रहा है तब से। गुड न्यूज। आप इतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पहले इंसान देखा है जिसको मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ और मेरे पे चिल्ला रहा है यार। अरे तो उसे दे यार। मालविका, हेलो, क्या कह रहे हैं? गुड न्यूज। क्यों चिल्ला रहे हो यार? मेरे को तो ये समझ अरे में नहीं। तेरे साथ होती ना गुड न्यूज, तब पूछता तुझसे मैं। तो मेरे साथ भी तो हुई है। तेरे साथ क्या हुआ है? गुड न्यूज। मुझे तो ये सरप्राइजिंगली लग रहा है कि आपको पता ही नहीं है, अब तो टीवी पे भी आ गया।
सबसे पहले डॉक्टर ने देखा टीवी पे कि रोहित शर्मा ने डबल टन यानी कि डबल सेंचुरी बना दी श्रीलंका के खिलाफ। तो डॉक्टर ने जैसे ही कहा भाई गुड न्यूज टीवी पे देखो, तो डॉक्टर ने मालविका को बताया। मालविका ने कहा जल्दी से सबसे पहले गुड न्यूज आपको दे दो। फिर मालविका ने ये हमसे कहा था कि आपको गुड न्यूज दे दें, आप पता नहीं मेरे पे चिल्ला रहे हो। 200 रन बनाए, छोटी बात है। ये है गुड न्यूज, ये होते गुड न्यूज। तो यही तो मैं कह रहा था गुड न्यूज आपसे। जब गुड न्यूज देनी हो ना तो गुड न्यूज ही दिया करो। हेलो हेलो मैडम, मैं राजेश बोल रहा हूँ। आपने ये कैब मंगाई थी ना, कैब बुक करी अभी? क्या एवन मदर डेयरी के पास आ जाना? नहीं, मैं आ जाऊंगा। आपने कैब बुक करी, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो क्या? हाँ जी भैया। अपनी लोकेशन सेंड करोगे मेरे को आप? मैं बता तो रही हूँ, एवन मदर डेयरी पर आ जाना। नहीं, आप लोकेशन तो भेजो ना मेरे को, लोकेशन भेजो, पहले लोकेशन भेज दो। और आपके पास एक OTP आएगा, OTP 1 टाइम पासवर्ड आएगा आपके पास। वो कैसे आता है? उसको छोड़ो, अब मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ यहाँ से। मैं अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, मैंने आपको लोकेशन भेजी है। मैंने फर्स्ट टाइम करी है, आपको बोल तो रही हूँ एवन मदर डेयरी पर। एवन मदर डेयरी मैडम ऐसे नहीं आ सकते ना। आप लोकेशन, मेरी लोकेशन को सिंक कर दो। आप अपने GPS को आधार कार्ड से लिंक करके मेरे GPS में सिंक करो आप उसको। वहाँ से थोड़ा सा ही है, केशवपुरम से आपको राइट लेना है, सीधा सीधा आना है एवन मदर डेयरी पर। मैडम आप कैसे पैसे दोगे? मनी से दोगे, डेबिट कार्ड से दोगे, कैश दोगे, क्रेडिट कार्ड से दोगे? आप मेरे को आप कार्ड का नंबर भेजोगे? अगर क्रेडिट कार्ड से दोगे 16 डिजिट का कार्ड नंबर होगा, वो मेरे को सेंड कर सकते हो आप? पहले आप मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे, आपने प्राइम बुक करी थी, मिनी बुक करी थी, शेयरिंग बुक करी थी? जो उस टाइम पास में थी मैंने नहीं तो शेयरिंग आपने बुक कर दिया मेरे ख्याल से। आप शेयरिंग में जो आप बंदा आपके साथ दूर से बैठेगा ना, उसकी लोकेशन और मेरी लोकेशन और अपनी लोकेशन तीनों को सिंक कर दोगे आप? मैं कैसे करूँ सिंक? आप मैडम करना तो आपको ही होगा ना, वरना मैं नहीं आ पाऊंगा ना। करना तो आपको ही होगा। हाँ से केशवपुरम मेट्रो स्टेशन से। केशवपुरम मेट्रो स्टेशन से मैडम ऐसे नहीं आ सकते आप। एक काम करो, अच्छा आपसे ये नहीं हो रहा, आप मेरे को ट्रैक करके देखो, ट्रैक करके देखना मेरे को आप। भैया वहाँ केशवपुरम मेट्रो स्टेशन ऐसे नहीं आ सकता ना मैडम। मदर डेयरी कहाँ पर खड़े हो आप? मैडम मैं अभी करोल बाग में खड़ा हुआ हूँ। करोल बाग से शुरू करिए मैंने। करोल बाग? आप एक काम करो ना, आप यहाँ तक आ जाओ, करोल बाग तक आ जाओ, फिर चलते हैं। अरे मैं कैसे आऊंगी करोल बाग? कैब कर लो ना, किसी कैब से आ जाओ आप इधर। हैं? हेलो? अरे यार इससे पहले आपकी असली वाली कैब निकल जाए, उससे बात कर लीजिए। जो भी यहाँ पे, आपका नाम भी तो नहीं पता मुझे, किसने बताया था आप कैब बुक करने वाली है? हमने फौरन फोन कर दिया आपको। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मुर्गा बनाता हूँ आपका बना। हेलो। हाय सलिल, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं होगा, है ना? नहीं पहचाना। तब भी नहीं पहचाना था, अब भी नहीं पहचाना। बदले ही नहीं हो तुम बिल्कुल भी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। बोलो। कॉलेज के टाइम पे वो तुम पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, अकेले बैठे होते थे। तो मुझे लगता था तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो, मगर मैं तुम्हारा करती थी। वैलेंटाइंस के महीने में तुमसे कहा नहीं ना, तो समझ रहे हो ना? समझ गया। फिर समझ गए तो फिर आगे क्या बोलूं सलिल? मिलते हैं ना प्लीज। मैं फोन पे नहीं कहना चाहती ये सब बातें। अच्छा अब ये प्रैंक बंद कर दो। भाई तुम समझ गए ये प्रैंक है? बिल्कुल समझ गया था, मैं तो शुरू से समझ गया था। अच्छा जी, हार गया यार। हम तो नवेद बोल रहा हूँ। अच्छा आप हो? लेकिन तुम साइमा की आवाज कैसे पहचान गए यार? 25 साल हो गए नावेद मुझे ना। हाँ। इतने वैलेंटाइन आए और इतने वैलेंटाइन गए। हाँ। बट मुझे अपनी शक्ल पे ना कोई भी लड़की आज तक किसी ने घास तक नहीं डाली है। और ये तुम्हारे साथ जो आरजे है ना साइमा, हाँ साइमा, अगर वो मेरी शक्ल देख लेगी ना कभी, हाँ। प्रैंक करना भूल जाएगी। भाई तेरा वैलेंटाइन मैं मनाऊंगा, डोंट वरी। सलिल। साइमा तुमने मुझे देखा नहीं है अभी, देखोगी ना तो कहीं और ट्राई करोगी। हेलो बोल रहे हो? हाँ। मुझे ने बताया तुझे कट्टा चाहिए। तुझे नंबर किसने दे दिया मेरा? अगर आपको चाहिए मैं उनसे बात कर लूंगा। करके देख ले। घर पे रखोगे कट्टा देसी आम? घर पे ही रखोगे? अबे नहीं, हाँ गल हो रहा है क्या? बच्चे छोटे भाई हैं, क्या चलवा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कैसे चल जाएगा? बंदूक ही तो है, कोई इंसान थोड़ी है कि बिना सोचे समझे मार दिया किसी को। अगर उसको आप लॉक कर दो तो वो फायर नहीं करती। कोई इंसान थोड़ी है कि बिना ही सोचे समझे किसी को ही मार दिया। या आपको एक काम करो ना, इससे भी अगर आपको डर लग रहा है तो आप बॉम्ब ले लो, बॉम्ब। क्योंकि बॉम्ब में ये होता है जब तक आप उसकी पिन नहीं खींचोगे, कोई इंसान थोड़ी है कि पेशावर में घुस के बिना सोचे समझे मासूम बच्चों को मार दिया। बॉम्ब ही तो है। आप ये ले लीजिए जहर, क्योंकि जहर की पुड़िया जब तक खोलेंगे नहीं और पानी में मिलाएंगे नहीं वो किसी को मारता नहीं है। कोई इंसान थोड़ी है जो बिना सोचे समझे निर्भया जैसी लड़की का रेप कर दिया हो और उसको जान से मार दिया हो, और वो भी दरिंदे बन के। ये जितनी चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं सर, ये सारी चीजें बड़ी वफादार होती हैं।
हाँ, अगर आप ये ले रहे होते कि मुझे कोई इंसान चाहिए तो मैं आपसे मना कर देता। सर वो किसी को भी मार सकता है, किसी का भी रेप कर सकता है, किसी भी धर्म जाति के इंसान का सीना छन्नी कर देता है। निर्भया को खत्म हुए भी आज 2 साल हो गए। निर्भया को मारा था, उसका रेप किया था एक इंसान ने, ना तो बंदूक ने किया था ना किसी चाकू ने। पाकिस्तान पेशावर में 100 मासूम बच्चों को ना तो बंदूकों ने मारा ना गोलियों ने मारा। सर उनकी तो बहुत गारंटी देती है कंपनी कि ये खुद किसी को नहीं मारेंगे। इंसान थे जिन्होंने मार दिया, सर उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। बंदूक, चाकू, बॉम्ब, जहर, इनसे ज्यादा खतरनाक आप हैं और मैं हूं, क्योंकि हम दोनों इंसान हैं। ऊपर वाले ने जब ये दुनिया बनाई थी तो फूल, पत्ते, पानी, हवा, ये सब चीजें बनाई थी क्योंकि ये हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। बंदूक बना के नहीं भेजी ऊपर वाले ने, अगर इतनी जरूरी होती तो वो पैदा कर देता खेतों में, या फिर ऊपर से मशीन गन्स टपका करती बारिश में। आप इन चीजों से मारिए इंसानियत को। ये चीजें हमने पैदा करी हैं। जब ऐसी न्यूज आती है कि पेशावर में 100 बच्चों को गोली मार दी, तो गोली का कसूर नहीं है, इंसान ने मार दी। सर मैं जखरा हूं, आई एम सो सॉरी।